आज हम इस वीडियो में MS एक्सेल की सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली शॉर्टकट कीज़ के बारे में सीखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जब आप एक्सेल में काम करते हैं। अगर आप MS एक्सेल में एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पर आपको नई रो इंसर्ट करनी है। तो रो को सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए टू सेलेक्ट द रो। इससे क्या होगा कि आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप कंट्रोल के साथ प्लस साइन का यूज़ कीजिए एक नई रो इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट ए न्यू रो। जैसे ही आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ प्लस साइन का, तो एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी जहां पर आपने रो को सेलेक्ट किया था उसके ऊपर एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप एक नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले एक कॉलम को सेलेक्ट कीजिए। जिस तरह से आपने रो को सेलेक्ट किया था रो को इंसर्ट करने के लिए, उसी तरह से आप कॉलम को सेलेक्ट कीजिए एक नए कॉलम को इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस स्पेस शॉर्टकट की यूज़ की जाती है कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए टू सेलेक्ट द कॉलम। उसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट और प्लस साइन यानी कि प्लस की का यूज़ कीजिए इंसर्ट ए न्यू कॉलम एक नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए। जैसे ही आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं तो जो सेलेक्टेड कॉलम है उसकी लेफ़्ट साइड में एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। F4 रिपीट द लास्ट एक्शन। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे कॉलम इंसर्ट करना तो उसके लिए आप क्या करें, इस शॉर्टकट की यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और प्लस शॉर्टकट की को यूज़ करने के बाद आप F4 को जितनी बार भी प्रेस करेंगे उतनी बार ही आपका लास्ट एक्शन जो है वो रिपीट होता चला जाएगा और नए कॉलम नए इंसर्ट होते चले जाएंगे। F4 शॉर्टकट की यूज़ की जाती है रिपीट द लास्ट एक्शन के लिए, यानी कि जैसे आपने कॉलम इंसर्ट किया है और उसके बाद अगर F4 की प्रेस करते हैं तो एक नया कॉलम फिर से इंसर्ट हो जाएगा। जितनी बार आप F4 को यूज़ करेंगे उतनी बार ही नया कॉलम इंसर्ट होता चला जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस माइनस साइन डिलीट रो और कॉलम। अगर आप किसी रो को या फिर कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ माइनस की का यूज़ करें। जो भी अगर रो सेलेक्ट है तो रो डिलीट हो जाएगी और अगर आपने कॉलम सेलेक्ट किया है तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। और अगर आप अब चाहते हैं अपनी एक्सेल सीट के अंदर किसी भी रो को हाइड करना, तो उसके लिए सबसे पहले उस रो को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस 9 शॉर्टकट की का यूज़ करें। कंट्रोल के साथ 9 को प्रेस करें। जैसे ही आप इस शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं तो जो भी रो आपने सेलेक्ट की है वो रो हाइड हो जाएगी। उसके बाद है अगर आप चाहते हैं कॉलम को हाइड करना तो उसके लिए है कंट्रोल प्लस 0 हाइड द सेलेक्टेड कॉलम। अगर किसी कॉलम को आप सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कंट्रोल प्लस 0 की को यूज़ करते हैं तो जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट किया था वो कॉलम अब हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 टू अनहाइड द हाइड रो। जो भी रो आपने हाइड कर रखी है, मान लीजिए आपने रो नंबर 3 हाइड कर दी है तो 2 को और 4 को सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों रो को। और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 शॉर्टकट की को यूज़ कीजिए। जैसे ही आप इस शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं तो जो रो आपने थ्री जो आपने हाइड कर दी थी वो वापस आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कॉलम को अनहाइड करना तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉलम को सेलेक्ट कीजिए जहां पर आपने कॉलम को हाइड किया था। मान लीजिए आपने सी कॉलम को हाइड किया था तो बी और डी दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर लीजिए और माउस से राइट क्लिक करके ऑप्शन को ले आएँ और लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा आपको अनहाइड का, उसको सेलेक्ट करते ही जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका कॉलम जो अनहाइड हाइड था वो अब अनहाइड हो जाएगा, यानी कि विजिबल हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड गिव बॉर्डर टू सेलेक्टेड रेंज। मान लीजिए यहाँ पर आपने टेक्स्ट इंसर्ट किया हुआ है MS एक्सेल के अंदर और आप चाहते हैं जहाँ पर भी आपने टेक्स्ट इंसर्ट किया है जिन जिन सेल्स के अंदर, उन सेल को आप हाईलाइट करके उसको बॉर्डर देना चाहते हैं।
तो उसके लिए आप उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड की का यूज़ कीजिए। जो भी रेंज आपने सेलेक्ट की थी अब वहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो गया है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस टाइल्ड। अगर आप इस शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं तो एम एस एक्सेल के अंदर आपने जिस जिस सेल के अंदर जितने भी फार्मूले यूज़ किए गए हैं वो सारे के सारे फार्मूले आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगे, यानी कि आपको दिखाई देने लगेंगे कि कौन सी सेल के अंदर आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है। अगर आप सभी फार्मूलाज को देखना चाहते हैं जो आपने लगाए हैं एक्सेल में, तो उसको शो कराने के लिए आप कंट्रोल प्लस टाइल्ड शॉर्टकट की का यूज़ करें। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 टू सेलेक्ट ऑल सेल्स दैट हैज़ वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि एम एस एक्सेल के अंदर आपने जिस सेल के अंदर वैल्यू डाली हुई है सिर्फ वही सेल जो है सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 जो अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर जो न्यूमेरिकल की है 8, उसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो जितने भी सेल के अंदर आपने टेक्स्ट इंसर्ट किया है वो सेलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके साथ एरो कीज टू सेलेक्ट टेबल। मान लीजिए आपने एक टेबल बनाई है और इस टेबल के आप बिल्कुल स्टार्टिंग वाली सेल में हैं और आप चाहते हैं इस टेबल को सेलेक्ट करना, तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ राइट एरो का यूज कीजिए। अगर आपका सेल ये वाला सेल सेलेक्ट है और आप चाहते हैं कि इसके राइट में जितने भी सेल्स हैं जिनमें डाटा है वो सेलेक्ट हो जाए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट उसके साथ राइट एरो की प्रेस कीजिए। जैसे ही आप राइट एरो की प्रेस करेंगे तो उसके राइट में जो सेल यहाँ पर आपने सेलेक्ट की हुई है उसके राइट में जो सेल्स होंगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आप डाउन एरो की का यूज़ करते हैं तो नीचे जितनी भी सेल्स होंगी जहाँ पर आपने वैल्यू इंसर्ट कर रखी है वो सारी वैल्यूज़ सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप लेफ़्ट में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लेफ़्ट एरो की का यूज़ कीजिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ, और इसी तरह से अगर ऊपर की तरफ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो की का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस F11 इंसर्ट न्यू वर्कशीट। अगर आप एम एस एक्सेल में एक नई वर्कशीट चाहते हैं तो उसके लिए आप शिफ्ट के साथ F11 शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए, एक नई इंसर्ट वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। F2 एडिट द सेलेक्टेड सेल। जो भी सेल आपने सेलेक्ट कर रखी है अगर उसको आप एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F2 की का यूज़ करें। F11 क्रिएट चार्ट। चार्ट अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F11 की का यूज़ करें। F7 स्पेल चेक। अगर आप अपने एक्सेल सीट के अंदर जितना भी डाटा आपने टाइप किया है उसकी स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F7 शॉर्टकट की का यूज़ करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन एंटर द करंट टाइम। अगर इस शॉर्टकट की का आप यूज़ करते हैं तो जो भी आपके कंप्यूटर में टाइम होगा वो टाइम इंसर्ट हो जाएगा सेलेक्टेड सेल में। जो भी सेल आपने सेलेक्ट की है उसमें अगर आप टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं जो कि करंट टाइम यानी कि जो आपके सिस्टम में अभी टाइम है, तो उसको इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। उसके बाद है कंट्रोल प्लस सेमी कोलन एंटर द करंट डेट। अगर आप सेलेक्टेड सेल के अंदर डेट इंसर्ट करना चाहते हैं, करंट डेट यानी कि जो उस दिन की तारीख है उसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस सेमी कोलन का यूज कीजिए। शिफ्ट प्लस F3 ओपन एक्सेल फार्मूला विंडो। अगर एक्सेल फार्मूला विंडो को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की यूज कीजिए। शिफ्ट प्लस F5 ओपन सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की का यूज कीजिए। एल्ट प्लस इक्वल साइन क्रिएट फार्मूला टू सम। अगर आप सम फार्मूला इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एल्ट प्लस इक्वल साइन का यूज कीजिए और उसके बाद एंटर की प्रेस कर दीजिए। जो भी टोटल होगा जो भी सम होगा वो आपके सामने आ जाएगा।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फॉर्मेट नंबर इन कोमा फॉर्मेट। अगर आपने जो भी वैल्यू इंसर्ट कर रखी है उसको कोमा फॉर्मेट में आप उसमें कोमा इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर साइन, फॉर्मेट नंबर इन करेंसी फॉर्मेट। जो भी वैल्यू आपने डाल रखी है सेल के अंदर, अगर उसको आप उस वैल्यू को आप करेंसी फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज कीजिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्मेट। अगर आपने जो भी वैल्यू सेल में इंसर्ट कर रखी है उसको आप चाहते हैं कि परसेंटेज फॉर्मेट में आ जाए वो, तो उसके लिए इस शॉर्टकट की का यूज़ करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट, फॉर्मेट नंबर इन टाइम फॉर्मेट। जो भी वैल्यू आपने इंसर्ट कर रखी है सेल में उसको टाइम फॉर्मेट में करना चाहते हैं चेंज, तो उसके लिए इस शॉर्टकट की का यूज़ करें। कंट्रोल प्लस F9, मिनिमाइज करंट विंडो। अगर करंट विंडो जो भी आपने ओपन कर रखी है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस F9 शॉर्टकट की का यूज़ करें। कंट्रोल प्लस F10, मिनिमाइज करंट सेलेक्टेड विंडो। जो भी आपने विंडो सेलेक्ट कर रखी है और मिनिमाइज है तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए आप कंट्रोल प्लस F10 शॉर्टकट की का यूज़ करें। कंट्रोल प्लस के इंसर्ट हाइपरलिंक, अगर आप किसी भी सेलेक्टेड वर्ड के साथ किसी दूसरी फाइल का लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की का यूज़ करें। शिफ्ट प्लस F2, इंसर्ट ए नोट। अगर किसी सेल्स के साथ आप नोट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस F2 की का यूज़ करें। कंट्रोल प्लस सी, कॉपी। किसी भी सिलेक्टेड सेल की वैल्यू को आप अगर कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करें, और अगर कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एक्स से उस वैल्यू को कट करें। और जो भी ब्लैंक सेल है उसमें अगर उस वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं जिस वैल्यू को आपने या तो कॉपी किया या फिर कट किया है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं जिससे कि वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट। अगर आप अपनी एक्सेल सीट का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का यूज़ करें। जो भी वैल्यू है उसको अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की का यूज़ करें। और जो भी वैल्यू आपने सेलेक्ट की है उसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड करने से वो वैल्यू अलग से हाईलाइट हो जाती है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। और अगर आप अपनी वैल्यू को तिरछा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए जिससे कि वैल्यू आपकी इटैलिक हो जाएगी। कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल। अगर आप पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का यूज़ कीजिए। कंट्रोल प्लस एच, फाइंड एंड रिप्लेस। अगर आपने एक्सेल के अंदर किसी वैल्यू को इंसर्ट किया है और वो वैल्यू आपसे गलत इंसर्ट हो गई है और वो एक से ज़्यादा बार यूज़ की गई है तो उसको आप क्या करें, सबसे पहले तो फाइंड में उस वैल्यू को ढूंढें जो आपने रॉन्ग इंसर्ट की है, और उसके बाद रिप्लेस में जिसके साथ आप उस रॉन्ग वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं उस वैल्यू को इंसर्ट कर दें और रिप्लेस ऑल बटन के ऊपर क्लिक कर दें जिससे कि पूरे एक्सेल सीट में एक ही बार में वो जो रॉन्ग वैल्यू थी वो करेक्ट वन के साथ रिप्लेस हो जाएगी। उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की का यूज़ करें। कंट्रोल प्लस ओ, ओपन ऑप्शन। इससे आप किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जेड, अनडू। अगर आप अपने लास्ट एक्शन को कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का यूज़ करें। कंट्रोल प्लस वाई, रीडू। अनडू करने के बाद यानी कि आप पीछे चले जाते हैं, अपने लास्ट एक्शन को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद अगर आपको ये महसूस हो कि आपको वापस आगे जाना है, यानी कि जो वैल्यू आपने इंसर्ट की थी जिसको अनडू किया था वो वैल्यू ठीक है, आप वापस उस वैल्यू को चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वाई से आप रीडू भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस, सेव। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस ए एस शॉर्टकट की का यूज़ करें। कंट्रोल के साथ अगर आप ब्रैकेट का यूज़ करते हैं तो आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर आप कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट का यूज़ करते हैं तो आप अपने
फ़ॉन्ट का साइज डिक्रीज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का साइन, कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ प्लस साइन अगर यूज करते हैं आप, तो ओपन द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स टू इंसर्ट ब्लैंक सेल, तो आप एक नई ब्लैंक सेल इंसर्ट कर सकते हैं जहां पर भी आपको इसकी ज़रूरत हो। कंट्रोल प्लस डी, डिलीट द टेबल, अगर आप अपने टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का यूज़ करें। कंट्रोल प्लस डब्लू, क्लोज डॉक्यूमेंट, अगर आप अब अगर आप अब चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस डब्लू शॉर्टकट की का यूज कीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ डब्लू की प्रेस करते हैं, आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा।